बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक अजीम वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। एक दिन गौसे पाक मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। बहुत बड़ा मजमा था, 700 हजियों का मजमा। सब आपका बयान सुन रहे थे दिलो जान से। अचानक छत पर से एक निहायत ही काले रंग का सांप नजर आया। उसकी हैबत ऐसी थी कि लोग इधर उधर भागने लगे, दिल घबरा गए, लोग डर गए। लेकिन गौसे पाक बिल्कुल इत्मीनान के साथ खुतबा देते रहे। वो सांप धीरे धीरे नीचे आया और सीधा गौसे पाक के कंधे पर आ गया। लोगों ने सांस रोक ली। वो सांप आपकी गर्दन से गुजरा, जुब्बे के अंदर गया, आस्तीन से सीने तक आया, दूसरी आस्तीन से निकल गया और फिर वापस छत पर चला गया। लेकिन गौसे पाक के लफ्ज में एक झिझक भी नहीं आई। खुतबा जैसे चल रहा था वैसे ही जारी रहा। थोड़ी देर बाद उस सांप ने फसीह अरबी में कहा, अब्दुल कादिर, मैं आज तुम्हें आजमाइश के लिए आया था। मैंने कई लोगों को आजमाया, किसी की जुबान लड़खड़ा गई, किसी के पैर कांप गए, लेकिन तुम तो ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गौसे पाक मुस्कुराए और बयान जारी रखा। लोगों ने पूछा, या गौसे पाक, ये क्या था? इतना भयानक सांप आपके जिस्म पर आया लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरे। आप इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कादिर का बंदा हूं, मैं कुदरत पर यकीन रखता हूं। अगर मेरी मौत लिखी गई है तो यह सांप सिर्फ एक जरिया होगा, मैं बच नहीं सकता। और अगर मेरी मौत नहीं लिखी गई है तो 100 सांप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मौत और जिंदगी का इख्तियार सिर्फ मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। फिर आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, वो इम्तिहान था, टल गया। ऐ मेरे अजीजो गिरामी, अगर तुम कादरी सिलसिले से बैत हो तो गौसे पाक की इस इस्तिकामत को अपनाओ। यकीन रखो, मौत और हयात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जो दिन तुम्हारा यकीन मजबूत हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। बिजलियां आएंगी, तूफान उठेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह करीम तुम्हारी इस्तिकामत पर मदद नाजिल फरमाए, क्योंकि कुरान में फरमाया गया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून। बेशक जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जम जाते हैं तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं कहते हुए, डरो मत, गम न करो और जन्नत की खुशखबरी लो जो तुमसे वादा की गई थी। और अगर मौत इस हाल में आए कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम बुलंद कर रहे हो, नबी की इज्जत की बात कर रहे हो, तो उस मौत का क्या कहना। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो नामे रिसालत पर मर जाता है उसकी रूह निकलने से पहले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। ऐ मेरे दोस्तों, ये वाकया हमें ये सिखाता है कि यकीन, सब्र और इस्तिकामत इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसके लिए सारे तूफान आसान हो जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए।